अभी आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अंदरूनी बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर है, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी की वजह से जहां मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद है, वहीं आपको बताते चले लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बताएं, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। जी हां, आपको बता रहे हैं, अहम और बड़ी खबर है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाले परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, पाक भारत कशीदगी के बायस यह हुआ है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है, जबकि अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गई है। पाक भारत कशीदगी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। हर तरह की परवाजें आने और जाने वाली उन्हें रोक दिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है और तमाम परवाजें, अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें, जिन्हें रोक दिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाले परवाजों को भी रोक लिया गया है। आपको बता रहे हैं, अहम और बड़ी खबर है, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से यह बताया जा रहा है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। एयरपोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर किस्म की फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। अंदरून बैरून मुल्क आने जाने वाली परवाजें रोक ली गई हैं और एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। बिल्कुल, पाक भारत कशीदगी है, एक पाक वतन तुझ पर कोई आंच ना आने देंगे, जान हथेली पर रखकर हर पल हाजिर रहते हैं हम। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद परवाजों को रोका गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, तमाम अंदरूनी परवाजों के साथ साथ बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें और आने वाली परवाजों को भी रोक दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर पाक भारत कशीदगी के पेश नजर सूरत हाल यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। अंदरूनी और बैरून मुल्क आने जाने वाली तमाम तर परवाजों को रोक लिया गया है। एयरपोर्ट पर इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर दे रहे हैं, जहां पर पाक भारत कशीदगी के पेश नजर सूरत हाल यह है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है।
सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है कि इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। जी हां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें भी रोक ली गई हैं। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, अहम और बड़ी खबर है, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें रोक ली गई हैं। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, पाक भारत कशीदगी के बाद यह अहम और बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को भी रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, तमाम परवाजों को रोक लिया गया है। जी हां, एयरपोर्ट पर एक वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम परवाजों को रोक दिया गया है। तमाम तर अंदरून मुल्क आने जाने वाली परवाजों को रोक दिया गया है। साथ ही साथ बैरून मुल्क से जो परवाजें आ रही थी, जो यहां से परवाजें जानी थी, उनको रोक दिया गया है। आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। हालिया कशीदगी की सूरत हाल के पेश नजर आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों को रोक लिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, पाक भारत कशीदगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, आपके पास ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं, तो मैं बिल्कुल वाघा बॉर्डर पे जो जीरो लाइन है बॉर्डर की, वहां पर मौजूद हूं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जीरो लाइन पर मैं मौजूद हूं। ये पीछे बिल्कुल जीरो लाइन है और साथ ही भारतीय गांव जो है वो है, और इस वक्त लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पाक भारत कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। अगर बताएं तो भारत के सर पे इस वक्त अभी भी जंगी जनून जो है वो सवार है, जबकि पाकिस्तान अभी भी अमन की बात कर रहा है। और भारत की जानिब से दरअंदाजी जो है वो गुज़िश्ता रोज भी की गई, आज भी जो है वो की गई, जिसके नतीजे में उसके 2 तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए हैं और उसके पायलट जो है वो भी जाँ बहक हुए हैं। इस कशीदगी को देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मुल्क में जो फ्लाइट ऑपरेशन हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और कौमी और बैनुल अक़वामी जो फ्लाइट्स हैं उनके ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए हैं। और फ्लाइट्स को जो है यहाँ तो वापस भेजा जा रहा है या दीगर महफूज जगहों पर उतारा जा रहा है। इस वक्त मैं बॉर्डर एरिया पर मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं सूरत हाल बताऊँ, जिस तरह भारत का मीडिया ववेला मचा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो डरी सहमी बैठी है, और यही चीज़ दिखाने के लिए आज सिटी 42 जो है वो स्पेशली बॉर्डर एरिया की जीरो लाइन पर मौजूद है कि हम दिखाना चाहते हैं कि लाहौरियों की तो बात छोड़ें, जो बॉर्डर के मुल्हिका गांव हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनका जोशो जज्बा कैसा है। आज मैं सिर्फ आपको वो सुनाऊंगा ताकि भारत भी देख ले कि हमारे जवान जो हैं और हमारे लोग जो हैं उनके पास जज्बा कैसा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चारपाइयाँ बिछा के आराम से अपना रोज़ का मामूल का काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारत जंग के लिए तैयार है और धमकियाँ दे रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, इस सवाल से कुछ कहना चाहें? आपका जोशो जज्बा कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं इंशाअल्लाह ताला भारत ਨੂੰ ऐसा सबक सिखावांगे कि वो अपनी नस्लों ਨੂੰ याद रखेगा। तो साढ़े ਜਿਹੜੇ लोग ने इंशाअल्लाह ताला बार्डर ते पर अमन बैठे ने, कोई किसी किस्म की इत्थे रुकावट नहीं हैगी और इंशाअल्लाह साडी फौज तो जिहड़ी साडी अवाम आ अगे जाएगी तो डट के मुकाबला करेगी उन्होंने। जी बिल्कुल, 65 में भी हमने देखा था कि लाहौरियों ने बहुत कड़कदार जवाब दिया था और मुंह की खानी पड़ी थी। हम आगे भी चलते हैं और लोगों से यहाँ पर बैठते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम इनके साथ ही बैठ कर यहाँ पर बात करेंगे। खान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई, आप यहाँ पे रहने वाले हैं? अच्छा, मुझे बताएं, भारत जो है वो जंग की बार बार दावत दे रहा है पाकिस्तान को कि जंग करें जंग करें। अगर जंग हुई तो हमारा जोशो जज्बा कैसा है? सही है, बिल्कुल हम तैयार है, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बार बार इधर धमकियाँ दे रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है शायद डर जाएगी? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? दिफा कैसे करेंगे आप? दिफा करेगा ना, बिल्कुल तो दिफा करेंगे। और एक और बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। बुजुर्गों, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? आपने तो बड़ा वक्त देखा होगा। हम जी मुकाबला करांगे, इसके नाल अगे जावांगे, अगे बैठांगे, उनके नाल साथ जंग करांगे। ठीक है, फौज आगे होगी या यहाँ के लोग आगे? फौज तो आगे होंगे। अच्छा, आप फौज। यहाँ पर जवान भी काफी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जरा अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का या उससे रिलेटेड कोई नारे लगा दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी क्या बात होगी। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद,
जी बिल्कुल, देखें मैं जोश जज्बा आपने देख लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। ये सूरत हाल जीरो लाइन पे जो लोग रह रहे हैं उनका जोश जज्बा ऐसा है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो हर हद तक जा सकते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए तैयार हैं। अगर जीरो लाइन के रिहायशी इस किस्म का जोश जज्बा रखते हैं तो आप सोचें कि बाकी अवाम का, बाकी लाहौरियों का, बाकी पंजाबियों का, बाकी पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। जी बिलाशुबा इस वक्त कौम जो है जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। इमरान, आप वाघा बॉर्डर मौजूद हैं, यहाँ पर आपने लोगों से बात की, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी जो हैं इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इनके जज्बात क्या हैं वो जानने की कोशिश करें। क्या कहते हैं इस तरह की सूरत हाल में, किस तरह से दुश्मन के वार का जवाब देने के लिए ये तैयार है? जी बिल्कुल, जज्बात के बारे से अगर मैंने बात आप कर रही हैं तो मैं यकीनन यहाँ पर एक चीज़ लाजमी शेयर करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर मैंने तकरीबन हम सुबह से यहाँ पर घूम रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहे हैं। यहाँ के जो मकीन हैं, जो सबसे अच्छी बात मुझे इन लोगों की लगी है वो इनका खलूस लगा है। इनका ये कहना था कि नो डाउट मुख्तलिफ शिकायत एक दूसरे से होती रहती हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नाराज़गी भी होती है, लेकिन ऐसा मौका जब दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी नज़रें जमाएगा तो इस वक्त जो स्पेशली इस गांव के रिहायशी हैं, खर गांव के, वो मुत्तहिद हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं। और इनका ये कहना है कि अगर भारत ने यहाँ पर गलती भी की, घुसने की अगर गलती भी की और ऐसा सोचा भी तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इनका ये कहना था कि भारत 65 का सबक याद रखे। इस मर्तबा जोश जज्बा जो लोगों का है वो 65 से ज्यादा है और इस मर्तबा भारत को जो है वो करार वाकई सजा तो मिलेगी, साथ साथ भारी नुकसान जो है वो भी उठाना पड़ेगा। ये जीरो लाइन का एरिया है। मैं यहाँ पर यकीनन एक चीज़ इन साहब से डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो पीछे जो मैंने आपको एरिया दिखाया है, यहाँ पर पाकिस्तान, लाहौरी और इंडिया का जो गांव है वहाँ के लोग आते हैं, इकट्ठी यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। चूंकि ये जीरो लाइन है और जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, ये भी आगे जाते हैं, जीरो लाइन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोगों का रद्द अमल क्या होता है भारतीयों का, मैं वो जानना चाहूँगा। क्योंकि इन्होंने मुझे पहले बताया। सर बताइएगा, जब आप वहाँ पर कुछ फसल उगाने या काटने के लिए जाते हैं तो वो लोग आगे से कैसा रिएक्शन देते हैं? ਉਹ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ 10-10 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ। जी बिल्कुल, आपने ये देखा कि जब ये लोग यहाँ से आगे खेती बाड़ी के लिए जाते हैं तो सिर्फ सिविल लोग आगे जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जब भारतीय लोग आगे खेती बाड़ी के लिए आते हैं जीरो लाइन पे तो उनके साथ 10-10 फौजी जवान जो है वो होते हैं। और एक और जवान यहाँ पर हमारे मौजूद है, इनके साथ हम बात करें। भाई आपका नाम क्या है? लियाकत अली साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 तैयारे जो हैं इंडिया के वो मार गिराए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दूसरा अपना जज्बा बताएं कि अगर भारत बार बार जंग की दावत दे रहा है और पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, अगर भारत बाज ना आया तो फिर फौज को छोड़े, पुलिस को छोड़े, शहरियों को छोड़े, आप लोग क्या करें? इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े होंगे, फौज से आगे जाएंगे। इंशाल्लाह हम इंडिया में जाकर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। और भारत जो है बार बार जंग की दावत दे रहा था, उसे क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह अपनी तैयारी करें, हम पूरे जोश और जज्बे के साथ उनके साथ खड़े हैं। और आज उनके 2 तैयारे भी मार गिराए हैं, इस पर कुछ कहना चाहें आप? उसके 2 तैयारे गिराएं, अब आइंदा कोई भी वो तैयारे लाएगा उसके और ज्यादा मार गिराएंगे। टैंक भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। चलें, गुड, अच्छी बात है। एक और भाई हमारे साथ, भाई आप कुछ कहना चाहो? जी इंशाल्लाह जंग अगर इंडिया करती है, वो मैच तो हमारे साथ खेलती नहीं है, लेकिन ये जंग क्या करेगी? ये ड्रामे कर रही है मोदी सरकार, इसको ये नहीं पता है हमारे जवान जो ठीक है। इमरान यूनुस आपका बहुत शुक्रिया। बॉर्डर पर जो शहरी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं उनका जज्बा उरूज पर है और कहा जा रहा है कि भारत ने अगर मैली आंख से देखने की कोशिश भी की तो करारा जवाब दिया जाएगा। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान, बताएगा आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम का?
हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खून इस मिट्टी के रंग में शामिल है। आपको बता रहे हैं कि पाक फिजाइये ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा गए हैं। लाहौरिये भारतीय जंगी जुनून को मट्टी में मिलाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अवाम कह रही है फौज तो आएगी साथ, शाना बशाना हम भी खड़े हैं। रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में भारत को करारा जवाब दिया गया। उस्मान अलीम की जानिब रुख करेंगे। उस्मान, बताइएगा क्या कहना है पाकिस्तानियों का? जी बिल्कुल, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमान। और पाकिस्तानी अवाम के हौसले इस वक्त आसमानों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स जो है वो शहादत के जज्बे से सरशार दिखाई दे रहा है और उनका यही कहना है कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो हर हाल में दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, कोई भी इदारा हो, सिविल डिफेंस हो, पाक फौज हो, ये जो पाक फौज है इसके शाना बशाना खड़े हैं और तमाम सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। इस वक्त भी जो महकमा सिविल डिफेंस है ये भी सरशार दिखाई देता है, इनका जज्बा भी सरशार दिखाई देता है और पाक फौज की निगरानी में इनकी ट्रेनिंग जो है वो भी करवाई जा रही है। और जो सिविल डिफेंस के अफसरान हैं इनका यही कहना है कि हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जहाँ पर शहरी एक जानिब पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, वहीं सिविल डिफेंस महकमा जो है वो भी पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है और भारतीय जारियत की हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस के अफसरान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जा रही है सिविल डिफेंस के अमले को, लाजमी बात है जो फौज है उसके शाना बशाना खड़े होंगे। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कैसी ट्रेनिंग है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग आर्मी की करवाई है। जैसा कि सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट स्पेशली वार इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लिहाजा इस सूरत हाल से निमटने के लिए हमने जो हमारे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है लाहौर में, उसमें ओवरऑल हमने ट्रेनिंग करवा दी है। इसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सिविल डिफेंस